चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। और आज हम फर्स्ट लाइफ साइंस का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बस बताएंगे लाइफ साइंस में हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है ओवरऑल, ठीक है। तो बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि लाइफ साइंस हार्ड लगता रहता है, बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा वगैरह, बहुत चीज़ें बातें आती हैं। तो इसमें देखिए हार मानने कोई बात ही नहीं है। देखिए बस इसमें 5 चैप्टर ही है। कितना चैप्टर बाबू? बस 5 चैप्टर है, जिसको आराम से अगर एक चैप्टर को आप 10-10 दिन भी देते हैं यानी 50 दिन में आपका इंटायर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ही उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें मार्क्स भी बहुत हाईली आता है। वहाँ देखिए कोरोना मार्क्स अभी हम समझा रहे हैं किस चैप्टर कितना आएगा, वैसे कैसा आएगा सब बता रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हैं कितना मतलब आसानी से मार्क्स इसमें आ रहा है, ठीक है। जहाँ सोचिए हर एक आपका जो भी मैथ उठा लीजिए, फिजिक्स उठा लीजिए, जो भी कितना ज़्यादा चैप्टर है वहाँ पर बस लाइफ साइंस में 5 ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक। बहुत आसानी से हो भी जाता है। पहला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है हमारा। हल्का सा इंट्रोडक्शन कराएंगे, मतलब बता देंगे क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या पढ़ना है, हल्का सा एक रफ आइडिया जो होता है वही दे देंगे हम आपको। क्या बोला है, सजीवों में नियंत्रण समय क्या होता है। आप समझिए कि जैसे आपको अभी मेरा दाढ़ी दिख रहा है, ये हमेशा तो रहा नहीं होगा। अरे एक्चुअल में हमेशा नहीं था, हम लोग मतलब हमको लग रहा है जब 10 में थे तभी नहीं था हम लोग कभी। तो 10 के बाद से अचानक जो दाढ़ी आता है हम लोग का, मूछ आता है, ये क्यों आता है? ये सब के पीछे एक हार्मोन काम कर रहा होता है। वो सब चीज़ों का क्यों, हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होता है, वो सब चीज़ों को हमें देखना है, ठीक। हम लोग का हाइट कैसे बढ़ता है, हम लोग मोटे कैसे होते हैं, पतले कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों को हमें देखना है। किसी का रंग काला क्यों होता है, गोरा क्यों होता है, 1000 चीज़ों को देख के हमें चलनी है, ठीक। उसके बाद आप कभी सोचिएगा कि आपको अचानक कहीं चोट लगता है, जैसे आप कहीं रास्ता पर चल रहे हैं, आराम से पैर में पत्थर तो चुभ जाता है, तो पट से आप पैर ऊपर उठा लेते हैं। आपको मतलब वो देखा भी नहीं कि आपके पैर में क्या लगा है, लेकिन आपने पट से उठा लिया। कैसे? क्योंकि पट से आपका चोट लगा, वहां से आपका कनेक्शन मिलता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हाँ इस पैर को उठाना है, वो पटाख से उठा लेता है। ये क्यों होता है, ये सब चीज़ों को समझना है हमें, ठीक है। समझ में आया। और जो पौधों का आज देखिएगा कैसा होता है, कृषि क्षेत्र में आप सोचिएगा कि दवा का छिड़काव किया जाता है, वो सब दवा क्या होता है, ठीक। उस सब के बारे में पूरा पढ़ना है। एक टाइप का हार्मोन होता है, उस सब के बारे में पढ़ना है। सेकेंड हम लोग आते हैं वो हमारा जीवन की निरंतरता, मतलब इसमें क्या है देखिए बताते हैं। जैसे देखिए कि कोशिका उसके बारे में आपने हल्का सा पढ़ा होगा ये टूट में, अगर किताब देखा होगा, नहीं टेंशन नहीं लेना, ठीक है, हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। तो देखिए तो वहाँ पे देखिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो इतना छोटा रहता है, इतना छोटा क्या मतलब इतना छोटा रहता है, और धीरे धीरे बड़ा होता है। देखिए हम लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं, और हम लोग जब एज हुआ तो थोड़ा सा बड़े होंगे, मोटे होंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। मतलब वो चीज़ देखिए जो बदलाव हो रहा है, यानी जब जन्म लेने के बाद से और एकदम बुढ़ापा तक का जो साइकिल है, उस शरीर में कैसे बदलाव हो रहा है, उस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर ये जानना है हमें। थर्ड चैप्टर देखिए आनुवांशिकता क्या होती है, ठीक। आनुवांशिकता देखिए क्या होता है हमारा। जैसे आप देखिएगा कि हर किसी का जो चेहरा होता है माता पिता से कुछ ना कुछ मेल खाता है। आप देख के ये थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ ये शायद इसके पापा हो सकते हैं, ये शायद इसकी मम्मी है। ये क्या होता है हमारा, बस यही आनुवांशिकता होती है। यानी पिता से जो लक्षण, माता पिता से जो लक्षण पुत्र में जाता है उसी को हम लोग आनुवांशिक कहते हैं। इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, उतना टेंशन लेना, ठीक है। और समान आनुवांशिक रोग, जैसे अब हम लोग का लक्षण जाता है ना, वैसे कुछ कुछ ऐसा रोग है जो माता पिता से पुत्र में आता ही है। जैसे समझिए कोई बीमारी है अगर माँ को है तो कन्फर्म है बेटा या बेटी को होगा ही, वैसा कुछ आनुवांशिक रोग होता है जिसको हम लोग आनुवांशिक रोग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या वो हमारा कर्म विकास है और अनुकूलन है। कर्म विकास और अनुकूलन। कर्म विकास देखिए क्या होता है हमारा। जैसे हम लोग का जो पूर्वज लोग थे, आपने सुना होगा कि आदि मानव थे, उससे पहले वो लोग मतलब बंदर टाइप का एक प्रजाति थे, वहां से हम लोग ऐसे हो गए आज, ठीक। आने वाला भविष्य में हो सकता है हम लोग में और बदलाव आए। ये जो बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, इसी को हम लोग कर्म विकास बोलते हैं। बात समझ में आया। और हमारा क्या बोलते हैं, अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन क्या होता है, आप देखिए कोई इंसान है, अगर वो ठंडा जगह पर रह रहा है, बहुत ठंडा जगह पे, तो वो अगर गर्म वाला जगह पे आता है तो कुछ दिन उसको दिक्कत होता है, फिर धीरे धीरे रहते रहते वहाँ के लिए वो एडजस्ट हो जाता है। उसी को एडेप्टेशन बोलते हैं या अनुकूलन बोलते हैं, यानी वो अपने आप को वातावरण में ढाल लेना, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट भाव हम लोग का है पर्यावरण, उसके संसाधन है हमारा, जो हमारा एक इन्वायरमेंट है या वातावरण जो है हमारा, ठीक। उसमें क्या क्या संसाधन पाए जा रहे हैं, ठीक, और उसका कैसे संरक्षण करें, इसको समझा रहे हैं। जैसे देखिएगा कि आप लोग समझिएगा कि अभी जो हमारा टाइगर बाघ हैं, ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ये सब क्या है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा भैया ये सब तो हानिकारक है, हमें मार देते हैं वगैरह, लेकिन सब चीज़ जरूरी है पर्यावरण के लिए। अगर कोई भी चीज़ खत्म हो जा रहा है तो पूरा हमारा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है। तो वो सब चीज़ों को कैसे संरक्षित करना है और कैसे वो ज़रूरत है, वो सब चीज़ों को समझना है। इसमें हम लोग को इसमें ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं है। इसमें पढ़ना है वायु प्रदूषण पढ़ना है, मृदा प्रदूषण पढ़ना है यानी मिट्टी वाला प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब प्रदूषण के बारे में पढ़ना है और कैसे मुक्ति पाया जाए उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया। और कैसे किसी जानवर को संरक्षित किया जा रहा है, कैसे किसी वन को बचाया जा रहा है, वो सब चीज़ों को पढ़ लेना है। इसमें ओवरऑल देखिएगा तो उतना कुछ हाई टॉपिक आपको दिखा नहीं, वैसे सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा, हो जाएगा आपको।
ठीक। और आपको मतलब एकदम कंप्लीटली हम यहाँ पे पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। और हो सकता है तो प्रोजेक्टर वगैरह से यूज करके हर एक डायग्राम वगैरह समझा देंगे आपको उतना टेंशन नहीं है, कंप्लीटली नोट्स आप लोग हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आता है कि भैया किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। तो आपका चैप्टर 1 से 19 मार्क्स आता है, 19 नंबर। चैप्टर 1 से आता है आपका 19 मार्क्स, 19 नंबर। और चैप्टर 2 से आता है 17 मार्क्स, चैप्टर 3 से आता है 15, चैप्टर 4 से आता है 15 और चैप्टर 24 से आता है, सॉरी चैप्टर 5 से आता है 24 मार्क्स। ये आपका टोटल 90 नंबर आता है। अब आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया एमसीक्यू कितना रहता है, ऐसे क्यू कितना रहता है, ठीक। तो ऐसे एमसीक्यू 15 रहता है और ऐसे क्यू हमारा आ जाता है, ऐसे क्यू मतलब 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो हमारा रहता है 21। अब किस चैप्टर से कितना रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन सब कैसे रहता है, वो जब हम एक एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तब बताएंगे, क्योंकि अभी आपको हम बताते कंफ्यूज हो जाते हैं आप, ठीक है। तो जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे, ठीक। अब बोलिएगा भैया इसको पढ़ना कैसे है, उस पर अगर हम बात कर ले हल्का सा 2 मिनट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आप बोल रहे हैं कि अगर नेक्स्ट हम लोग को देखिए 1 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका सबसे पहला काम रहेगा, आपके पास जो भी बुक है, कोई बुक मतलब खराब अच्छा नहीं होता, कोई जो भी बुक आपके पास है उस बुक को उठाइएगा, जस्ट उसको एक बार न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर देखिएगा कि हाँ किस टॉपिक पे वीडियो आया है, उस टॉपिक को यहाँ से एक बार समझ लीजिएगा। और समझ में आने के बाद से ही इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से देखिएगा नोट्स आपको मिलेगा, उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी वीडियो में हम बोले हैं कि डीपीपी यानी क्वेश्चन आपको दिए हैं कुछ सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन को निकाल के जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम जब जरूरी रहेगा तभी देंगे, इसके अलावा हम नहीं देंगे, ठीक। तो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और मतलब बहुत मजेदार मजा आएगा आपको इस सीरीज में, मतलब एकदम बहुत मजेदार सिलेबस तरह से हम डिजाइन किए उसको, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में भी आए और मजा भी आए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।